हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूवीज वीएल। आप लोगों की फरमाइशें रखने के लिए बाकी की कहानी एक्सप्लेन करती हूँ। आज की इस खास कहानी में हम देखेंगे दुआंग और शिन के रिश्ते की बेहद करीबी, इमोशनल और रोमांटिक झलकियां। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि प्यार, समझ, परिवार के जुड़ाव और खुद को स्वीकार करने की यात्रा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक आरामदायक लिविंग रूम, सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही है। दुआंग शिन पकड़ाते हुए कहता है, ले पहले ये पी ले। शिन बिना कुछ कहे जूस पी लेता है। दुआंग मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत क्यूट लग रहे हो आज। शिन हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, तुम भी क्यूट लग रहे हो। हाँ, कहाँ से? और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहता है कि क्या हुआ, क्या देख रहा है? तो ये कहता है कि फैट जैक, आज आपने मेरा कॉस्ट्यूम पहना है ना, इसलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कहता है कि अब क्या हुआ। ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप ओवरथिंक करो। देन जो रात की बात हुई थी, तो उसके बाद ये कहता है कि डोंट वरी, अब मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ। ओके तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते इतने में दुआंग को याद आता है कि ओ आज तो आपका शो है ना, चलो चलो। तो उसके बाद यहाँ पे इतना जल्दी जल्दी मजा आता है, इवन ये अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं करता है दुआंग, और सीधा शिन को उठा के लेके जा रहा होता है। बट शिन भी लाइक मैं चल सकता हूँ। दुआंग शिन की ओर हाथ करता है तो शिन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों साथ में शोकेस में जाते हैं। जामी और पाए भी दुआंग के साथ बैठकर शो को देखते हैं। कुछ लड़कियां कहती हैं वो पीछे का आर्टवर्क आर्ट स्टूडेंट्स ने बनाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दुआंग और उसके दोस्त ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद शिन स्टेज पर आता है। लड़कियां उसे हैंडसम कहती हैं, जिसे सुनकर दुआंग बहुत ही शर्माता है। दुआंग जोर से चिल्लाता है, शिन बेबी। जामी कहता है, शिन तुम मेरे टेस्ट के हो। पाई उनकी वजह से शर्म महसूस करता है। दुआंग एक साइड में बैठ जाता है। शिन सॉन्ग गाना स्टार्ट करता है। दुआंग उसकी फोटो खींचता है। तंग और किम्पी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। दुआंग प्यार से उसकी ओर देखता रहता है। शिन भी दुआंग की ओर देखकर स्माइल करता है। उसके बाद डिलीवरी वाला शिन को फूल देकर फोटो लेता है। वो उसके मॉम डैड ने भेजे थे। शिन को माँ की कॉल आती है, तभी दुआंग भी वहां पर आ जाता है। शिन कहता है, चलो घर चलते हैं। दुआंग फूलों को पकड़कर कहता है, तुम्हारी पेरेंट्स बहुत ही क्यूट है, एक भी इवेंट नहीं भूलते हैं। शिन कहता है, वो बिजी हैं तो फूल भेज देते हैं। वो घर चले जाते हैं। शिन उदास सा होता है। दुआंग पूछता है कि सब कुछ ठीक है? शिन कहता है, जब से अपनी अतीत का हाथ छोड़कर तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मैं और भी सेंसिटिव हो गया हूँ। ये बुरी चीज नहीं है, पर नई सी है। दुआंग कहता है, तू क्या फील करते हो? मैं कहता है, अकेलापन। मेरा मतलब है मैं लोनली था। तुम बुरा फील मत करो मेरे लिए। तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा अकेलापन फील करता था, जैसे मेरे पास कोई भी नहीं था। दुआंग शिन को हग करता है। शिन कहता है, मैं अब ठीक हूँ। दुआंग कहता है, क्या अपनी मॉम डैड से बात करने की ट्राई करोगे? अपनी फीलिंग्स बताओगे उन्हें? शिन कहता है, नहीं, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। दुआंग पूछता है, क्या उन पर गुस्सा हो? शिन कहता है, हाँ, और डर भी है कि वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। दुआंग कहता है, क्या मेरे साथ गेम खेलोगे? उन्हें मैसेज भेजो कि तुम उन्हें अपने पास यहाँ पर चाहते हो। अगर वो वापस आने को मानेंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे। शिन खेलने से मना कर देता है। दुआंग कहता है, ट्राई करके तो देखते हैं ना, चाहे गेम मत खेलो, पर अपने दिल से पूछो कि वो क्या चाहता है। शिन हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को मैसेज करता है कि मैं चाहता हूँ आप मेरे पास हो, क्या आप मेरे पास वापस आ जाओगे? दुआंग शिन को हक करता है। उसके बाद दुआंग शिन का हाथ पकड़कर पूछता है, क्या फील कर रहे हो अब, मुझे बताओगे? शिन को थोड़ा डर सा लग रहा होता है। दुआंग कहता है, वो तुमसे प्यार करते हैं, वरना इतनी जल्दी वापस नहीं आते। तभी उसके मॉम डैड वहां पर आ जाती हैं। मॉम कहती है, घर बहुत ही साफ सुथरा है। डैड कहता है, तुम चिंता मत करो किसी बात की, शिम अच्छी से अकेले रह सकता है। मैंने शोकेस पर फूल भेजे थे, तुम्हें मिल गए थे? माँ कहती है, तुम कुछ बात करना चाहती थी ना? डैड पूछता है, क्या कुछ चाहिए? मैं खरीद देता हूँ। शिन कहता है, ये बात नहीं है। माँ कहती है, शोकेस पर ना आने की वजह से गुस्सा हो हम पर? शिन कहता है, वो तो मैं हूँ, और मुझे कुछ और भी बात करनी है। मैंने कभी फील नहीं किया कि आप मेरे नजदीक हो। माँ पूछती है, तुम ये क्यों कह रही हो? शिन कहता है,
मैं कभी बचपन की यादों को नहीं भुला पाया। मुझे नहीं पता कि आपको ये पता है या नहीं, चाहे आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो। डैड कहता है हमने इस बारे में आपस में बात की थी, ये बीत चुका है, तो हमने कभी इस बारे में बात ना करने का फैसला किया था। शिन पूछता है क्या बात की थी आप दोनों ने? वो दोनों कुछ भी नहीं कहते। शिन कहता है प्लीज एक बार के लिए तो मुझे परिवार का हिस्सा बना लो। डैड कहता है तुम ऐसे तो नहीं थे, अच्छे लड़के थे, हमें कभी परेशान भी नहीं होने दिया तुमने। शिन कहता है मेरे अच्छे होने की वजह से आप मेरे पास नहीं थी, तुम्हें अच्छा नहीं रहता। माँ कहती है ये क्या बात है? डैड कहता है हमने अच्छे से तुम्हें बड़ा किया है, क्या ऐसे बिहेव करोगी? अगर शो पर ना आने की वजह से गुस्सा हो तो बता दो। शिन कहता है आपको पता भी है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, आपकी वजह से हूँ। माँ कहती है ऐसे बात करने के लिए सॉरी कहो। शिन कहता है नहीं, तुमने मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया, बस मुझे अकेली छोड़कर चली जाती थी। गुस्सा आ रहा है ना? अब मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। अब तक मैं इस रास्ते पर चला, आपने कहा कि सब अच्छा है, जबकि मैं चाहता था आप एक बार तो पूछूं कि मैं टायर्ड हूँ या नहीं। अभी भी अतीत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। जब मैं रोता था तब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। डैड कहता है तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? शिन कहता है क्या कभी मेरी बात सुनी है? अभी भी नहीं सुन रहे हो? को इस परिवार में रहना कितना तकलीफ देता है। माँ कहती है ठीक है, सब हमारी गलती है, तुम ये चाहती हो ना तो सारा ब्लंग मैं ले लेती हूँ, अब तो ठीक है ना? शिन कहता है दुआंग मैं और नहीं सह सकता हूँ। दुआंग भाग कर आता है और शिन को हक करके कहता है सब ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ। दुआंग कहता है सब कुछ ठीक करने के लिए सिर्फ उसे हक करना था। वो दोनों रोते हैं। शिन के पेरेंट्स उसे हग करते हैं और सॉरी कहते हैं। शिन कहता है दर्द हो रहा है, क्या आप मेरे पास रहोगे? मुझे छोड़कर मत जाइएगा। उसके बाद शिन माँ की गोद में सिर रखता है। डैड कहता है अब से परिवार हैं हम, अगर गलती होगी भी तो मिलकर ठीक कर लेंगे। उसके बाद वो एक शॉप पर जाते हैं फोटो निकलवाने के लिए। दुआंग शिन को बैक हग करके कहता है क्या नया कैमरा ले रहे हो? शिन कहता है नहीं, क्या फोटो सुंदर आएंगी? दुआंग कहता है हाँ, पर तुम्हारी सुंदरता के सामने तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। शिन कहता है चलो सैर करने जाती हैं, तब तक फोटो भी आ जाएंगी। शिन दुआंग का हाथ पकड़कर उसे कपड़ों की शॉप पर लेकर जाता है। वो एक दूसरे के लिए कपड़े चूज करती हैं, उन्हें पहन कर देखती हैं। शिन कहता है ये ठीक नहीं है। दुआंग कहता है जल्दबाजी मत करो कि मैं हॉट नहीं हूँ, पहले तैयार तो होने दो। ये ठीक है, महंगी भी नहीं है। शिन कहता है महंगी है। दुआंग कहता है वो लड़का कह रहा है जो 300 के शूज पहनता है। शिन कहता है और ये वो लड़का कह रहा है जिसने 55,000 का कैमरा लिया है और खाने को पैसे भी नहीं थे। दुआंग कहता है कारण बताओ, अगर ठीक हुआ तो मैं ये नहीं लूंगा। क्यों, क्या मैं डार्क कलर्स में अच्छा दिखता हूँ ना? शिन कहता है तो ले लो। दुआंग कहता है कह दो कि पॉसेसिव हो, ये पहन कर देखो। दुआंग शिन को जैकेट पहनाता है और उसके नेक पर किसेस करता है। शिन पूछता है क्या ठीक है? दुआंग कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ पर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। शिन कहता है तो चुप ही रहो। दुआंग शिन के लिप्स पर किस करता है और वो खुश होता है और कई बार किसेस करता ही रहता है। दुआंग कहता है क्या बाहर वाले लोगों को पता चलेगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर टीज कर रहा हूँ? शिन उसे बास्टेड कहता है। शिन दुआंग की पटकी जिप खोलकर कहता है तुम्हारा दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा है, अब तुम टीस हो रहे हो, ये बहुत ही गर्मी लग रही है। दुआंग कहता है मैं अभी तुम्हें घर लेकर जाना चाहता हूँ। शिन कहता है चलो पैसे दे देते हैं। वो कपड़े लेकर बाहर आ जाते हैं। दुआंग कहता है मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाना चाहता हूँ, क्या चलोगे? मैंने तुम्हें मॉम डैड से नहीं मिलवाया है। शिन कहता है क्या ये ठीक रहेगा? दुआंग कहता है वो नाइस है। शिन जाने को मान जाता है। रात को वो साथ में मूवी देखने लगते हैं। शिन अपने मॉम डैड को अपने और दुआंग के रिश्ते के बारे में बता देता है। माँ कहती है हमें तो ये पहले से पता था। वो दुआंग का परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। दूसरी ओर जेमी दुआंग की पोस्ट देखता है और उसे मैसेज करता है। दुआंग कहता है क्या जेलस हो? तुम्हारा कब नंबर आएगा या पूरी लाइफ ऐसे ही रहना है? जेमी मार से पूछता है ये अपने लिए बना रही हो? मार कहता है तुम्हारे लिए है, ट्राई करके देखो। तो जैमी उसे पहनते हुए माँ को हग करता है। माँ कहता है जाकर अच्छे से पहनो। जैमी कहता है क्यों, क्या है जो तुमने नहीं देखा है? ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ।
जैमी सूट पहन कर आता है। मार्क कहता है अच्छा है, ये भी पहन लो साथ में अच्छे लगेंगे। जैमी कहता है तुम्हारी सीरियस होने पर आंखें बहुत ही मुझे अच्छी लगती हैं। मार्क कहता है क्या मेरी मॉडल बनोगी? जैमी कहता है मॉडल बनने को मान जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मार्क पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? जैमी कहता है तुम्हें पता तो है जो मुझे चाहिए। वहीं उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। दूसरी ओर दुआंग और शिन दुआंग के घर जाते हैं। उसकी माँ उसे हग करती है। दुआंग कहता है मैं किसी स्पेशल को लेकर आया हूँ, ये शिन है। उसकी माँ खुशी से चिल्लाती है। दुआंग कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अम्मा कहती है बहुत ही क्यूट है। शिन सबको हेलो कहता है। फन कहता है दुआंग ने ये कर ही दिखाया। डैड कहता है मैंने सोचा था ये दिन कभी नहीं आएगा। माँ कहती है अपने बेटे का मजाक मत उड़ाओ, वो मेरा बेटा है तो ये करना ही था। दुआंग कहता है इन बातों में अच्छा नहीं है तो थोड़ा हौसला रखिएगा। माँ कहती है कोई बात नहीं, इस घर को अपना ही समझो, इस घर के हर जानवर को वैक्सीन दी हुई है। डैड कहता है हम जानवर नहीं हैं। माँ शिन के पास जाकर कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, हैंडसम भी हो। दुआंग कहता है हाँ ये CEO है क्यूटनेस का। माँ कहती है तुम्हें क्या खाना पसंद है? दुआंग ने बताया कि तुम्हें डिज़र्ट पसंद है। शिन कहता है मुझे सब कुछ पसंद है। माँ कहती है तुम मेरे साथ चलोगे या यहाँ पर वेट करोगे? शिन कहता है मैं आपके साथ आता हूँ। डैड दुआंग को टेबल लगाने को कहता है तो दुआंग कहता है फनान क्या करेगा? डैड कहता है वो भी साथ चलेगा। माँ कहती है तुम्हें कौन सा मीठा पसंद है? शिन कहता है मैं सभी खा लेता हूँ। माँ कहती है अच्छा इस घर में किसी को मीठा पसंद ही नहीं है, मैंने कुछ बनाने भी सीखे थे, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दुआंग चुपके से उनकी बातें सुनता है। माँ कहती है अगर अच्छा बना तो खा लेंगी, अगर ना बना तो फेंक देंगी। शिन कहता है अब पता चला दुआंग किस पर गया है। माँ कहती है क्या मेरी जैसा है? मैं तुम्हें और बताती हूँ। जब वो छोटा था सब कहते थे हम एक जैसे दिखते हैं। तभी फनान दुआंग को डरा कर कहता है क्या कर रही हो? अपने बॉयफ्रेंड को देख रही हो कि उसकी माँ से बनती है या नहीं? दुआंग कहता है मैं खुश हूँ शिन को हमारे परिवार में घुलते मिलते हुए देखकर। क्या मॉम डैड शिन से खुश हैं? फूनान कहता है उन्हें देखो क्या वो ना खुश लगते हैं? माँ कहती है तुम बहुत ही अच्छा गाती हो। तो फूनन कहता है माँ नाइस है और डैड चाय कठिन लगता है पर दिल का नरम है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो कहता है उसका परिवार हमसे अलग है तो वो कहीं परेशान ना हो जाए। फूनन कहता है ये सोचने से पहले क्या उससे पूछा है? खुद ही मत सोचो, उससे बात करो। अगर उसे अच्छा नहीं लगेगा तो वो तुम्हें बता देगा। कोई किसी का मन नहीं पढ़ सकता तो सीधे बात करना चाहिए। दूसरी ओर माँ कहती है तुम्हें खाने में कैसा खाना पसंद है? शिन कहता है फ्राइड सिरप पसंद है। माँ कहती है दुआंग ने मुझे उसे ये रेसिपीज खाने को कहा था, क्या वो टेस्टी थी? तुमने ट्राई की थी? शिन कहता है हाँ बहुत ही अच्छी थी। माँ कहती हैं दुआंग के पास ज़्यादा टैलेंट नहीं है, मैंने उसे बहुत कुछ सीखने को भेजा था, जो भी वो करना चाहता था, जैसे भी गिटार सीखना, पर कुछ देर बाद वो हट गया था। उसने कहा कि उसका हाथ दर्द होता है। फिर ताइक्वांडो शुरू किया, उसे किक लगी तो वो भी छोड़ दिया। उसके बाद ड्राइंग शुरू की। मुझे लगा कि वो ये नहीं कर पाएगा, पर उसने ये कर लिया। मुझे लगा कि यही उसके लिए ठीक है। जैसे तुम्हें लेकर उसने बहुत ही कोशिश की है। शुक्रिया उसकी लाइफ में रहने के लिए। शिन कहता है आपने उसे अच्छे से बड़ा किया है, इसीलिए तो इतना प्यारा है, और मैंने उसे चूज़ नहीं किया है, उसने मुझे चूज़ किया है। माँ कहती हैं मैं समझती हूँ क्यों ये तुम ही हो। चलो कुछ बनाते हैं। रात को शिन दुआंग के रूम में जाता है और वो दुआंग की फ़ोटो से देखता है। दुआंग कहता है ये तब की फ़ोटो है जब मैं ताइक्वांडो सीखने लगा था, 3 दिन में छोड़ दिया था। शिन कहता है माँ ने मुझे सब बता दिया है। दुआंग कहता है क्या मेरे बारे में बताया? शिन कहता है हाँ, पर मैं और भी जानना चाहता हूँ, तो चलो बताओ। दुआंग कहता है मैं किसी काम में अच्छा नहीं था। माँ ने कहा अगर कुछ पसंद नहीं है तो मुझे बता देना, हारने से डरना मत अगर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहते हो तो।
शिन कहता है, मुझे तुम्हारा परिवार बहुत ही पसंद है। वे बिस्तर पर गिरते हैं। तुम्हारे पहनने को कपड़े हैं, अंडरवेयर की जरूरत नहीं, तुम्हारे कपड़े में धो दूंगा। घटिया सोच रहे हो? तुमने बात शुरू की थी, साथ नहाएंगे, पानी बचेगा, या लेग्स हक करूं? अगर साथ नहाना है तो सीधा सो जाना, मेरे पास मत घूमना। दोनों नहाने चले जाते हैं। हल्की शरारतें, थोड़ी हंसी और ढेर सारा प्यार। शिन और धुआंग के घर से बाहर निकलते हैं। मौसम सुहावना है। धुआंग थोड़ा रुकता है और शिन की तरफ देखता है। धुआंग कहता है, मैं बहुत ही खुश हूं जो तुम मेरे साथ हो। अब सब ठीक हो गया है तो सुकून मिला है ना? शिन कहता है, इन सब चीज़ों की वजह से मैं मैच्योर हो गया हूँ और तुम्हारी फैमिली बहुत ही क्यूट है। धुआंग पूछता है, सबसे क्यूट कौन है? शिन कहता है, धुआंग। धुआंग कहता है, तुम गर्मी की छुट्टी है। धुआंग और शिन जापान पहुंच जाते हैं। धुआंग कार से निकलता है और शिन को बोलता है, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि शिन बोलता है कि मुझे नींद आ रही है। धुआंग बोलता है, क्या तुम मेरी गोद में सोना चाहते हो? लेकिन शिन बोलता है कि नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो बोलता है कि मुझे लगता है परफेक्ट टाइम है। शिन बोलता है, मतलब? धुआंग बोलता है कि ये हमारी हनीमून ट्रिप का है। ये सुनकर शिन शाय हो जाता है। धुआंग बोलता है कि मुझे पता है तुम शाय फील कर रहे हो। और है धुआंग और शिन आइसक्रीम खा रहे होते हैं। शिन को और लाने को कहता है। धुआंग गाता है, मेरा बीएफ बहुत ही क्यूट है, मेरा दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा है। तुम तो ऐसे गाने नहीं सुनते हो, मुझे शर्म आ रही है। शिन कहता है, जो चीजें तुम्हें पसंद है मैं भी उन्हें पसंद करना चाहता हूँ। धुआंग कहता है, आज हमारी मंथ एनिवर्सरी है, मैं ये ट्रिप तुम्हें गिफ्ट में देना चाहता हूँ। शिन कहता है, ये तो बहुत ही महंगी है। धुआंग कहता है, पूरी ट्रिप नहीं पर तुम्हारे डिजर्ट खाने के पैसे मैं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। शिन पूछता है, तुम क्या चाहते हो? धुआंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार से बात करो। शिन हाँ कहता है। धुआंग उसे वैसे बात करने को कहता है पर शिन मना कर देता है। तो धुआंग शिन की आइसक्रीम खाता है। शिन प्यार से धुआंग को टीज करता है। उसके बाद वो घूमने जाते हैं पर तभी बारिश हो रही होती है। शिन कहता है, 100 में 100 नंबर भी लेकर आऊं तो मुझे लगता है अच्छा होता अगर 101 नंबर आते, कि मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। मुझे अभी एहसास हुआ कि मुझे सिंगिंग पसंद है पर मैं कैमरा के सामने काम नहीं करना चाहता, मैं प्रोड्यूसर जैसा कुछ काम करना चाहता हूँ। धुआंग कहता है, तो ये आम सा लड़का तुम्हारा साथ देगा। शिन बोलता है, क्या तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है? धुआंग बोलता है कि मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है और मैं गेमिंग के लिए एक कैरेक्टर बनाना चाहता हूँ। शिन बोलता है कि अच्छा है और मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगा और मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए। और वो धुआंग के क्लोज आ जाता है और उसके शोल्डर पर सर रख देता है। इसके बाद वो दोनों व्यू को एंजॉय करने लगते हैं। नेक्स्ट धुआंग और शिन फिर से घूमने निकल जाते हैं। धुआंग शिन को एक स्कार्फ पहनाने लगता है लेकिन शिन मना कर देता है जिससे धुआंग सैड हो जाता है। इसके बाद शिन बोलता है, ठीक है। धुआंग उसे स्कार्फ पहना देता है और बोलता है कि अब ये तुम पर अच्छा लग रहा है तो चलो फोटो क्लिक करता है और उसे सेल्फी लेने वाला होता है। लेकिन धुआंग बोलता है कि मेरे कैमरे का रोल फुल हो गया और अब मैं क्या करूं? शिन बोलता है कि मेरी बैग में एक और रोल है और मुझे पता ही था तुम उसे फुल कर दोगी। धुआंग बोलता है कि तुम कितने अच्छे हो और बहुत खुश हो जाता है। शिन बोलता है कि चलो चलते हैं और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। धुआंग और शिन बाथम में होता है तो धुआंग बोलता है कि जब हमने टैटू करवाया तो तुमने मून और बीच को क्यों चूज किया था? शिन बोलता है कि मून तुम्हें सूट नहीं करता और तुम मेरे लिए मेरे सन हो। ये सुनकर धुआंग खुश हो जाता है और सुन के हाथ पर किस कर लेता है। धुआंग बैठा होता है तभी उसे जेमी का कॉल आता है। जेमी बोलता है, क्या तुम अभी भी वहां हो? धुआंग बोलता है, हाँ। जेमी बोलता है कि तुम लोग वहां से कब आओगे? धुआंग बोलता है कि जब तुम्हारा कोई लवर होगा। लेकिन जेमी बोलता है कि मैं प्ले बॉय ही हूँ और मैं लवर कभी नहीं बनूंगा। तभी वहां शिन आ जाता है और जेमी को हेलो बोलता है। इसके बाद जेमी शिन को बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और उसे फ्लर्ट करने लगता है। तभी धुआंग उसे बोलता है कि तुम शिन से फ्लर्ट मत करो,
लेकिन जैमी बोलता है कि मुझे शिन से कुछ पूछना है। शिन बोलता है कि तुम्हें क्या पूछना है। जैमी बोलता है किसी को लाइक करना और किसी को प्यार करना, इसमें क्या डिफरेंस है। शिन बोलता है कि हम किसी को भी लाइक कर सकते हैं और हमें ये फर्क नहीं पड़ता चाहे वो हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो हम उसे किसी और के साथ नहीं देख सकते और हम हमेशा उसके साथ रहना चाहते हैं। और क्या तुम्हें और कुछ पूछना है? लेकिन जैमी बोलता है कि मुझे बस इतना ही जानना था और ठीक है, मैं कॉल कट करता हूँ। और वो कॉल कट कर देता है। दुआंग शिन को बोलता है कि मुझे लगता है जैमी को किसी से प्यार हो गया है। शिन बोलता है हाँ। दुआंग बोलता है कि पर मुझे सबसे ज्यादा प्यार तुमसे है। शिन बोलता है कि मुझे पता है, तो क्या आज रात तुम मुझसे प्यार कर सकते हो? इसके बाद समझ जाता है और शिन को किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दुआंग जैमी और पाई के लिए स्नैक्स लाता है, उन्हें दे देता है, जिससे जैमी और पाई फाइट करने लगता है। दुआंग बोलता है कि तुम लोग फाइट मत करो। भाई दुआंग को बोलता है कि तुम्हें पता है ये 4-5 दिन तक गायब था और मुझे भी नहीं पता कहाँ। दुआंग जैमी को बोलता है कि इसका मतलब ये है तुम्हारा भी कहीं चल रहा है, लेकिन जैमी बोलता है कि मैं प्ले बॉय हूँ, मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता। दुआंग बोलता है कि तुम झूठ मत बोलो और दुआंग और पायो उसे टीस करने लगता है। तभी दुआंग को शिन का मैसेज आता है और पायो और जैमी वहां से चले जाते हैं। शिन बोलता है कि तुम्हारी क्लास कब खत्म होगी? दुआंग बोलता है 4 बजे। शिन बोलता है कि जब तुम्हारी क्लास खत्म होगी तो तुम मुझे कॉल कर देना। दुआंग बोलता है ठीक है। इधर हम शिन को देखते हैं जो अपने सीनियर्स के पास आता है और उन्हें बोलता है कि क्या मैं फ्रेश नाइट में गाना गा सकता हूँ? लेकिन शिन बोलता है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ जो मैंने दुआंग के लिए लिखा है। सीनियर बोलता है कि ये तो अच्छा है और तुम ये गाना गा सकते हो। शिन उन्हें थैंक यू बोलता है और वहां से चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद दुआंग बाहर आता है, तभी उसे शिन का कॉल आता है और बोलता है कि तुम जल्दी घर आ जाना, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। दुआंग बोलता है क्या सरप्राइज है? शिन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो कैसा सरप्राइज होगा। इसके बाद दुआंग बोलता है कि ठीक है, मैं आता हूँ और अपनी फ्रेंड्स को बोलता है कि मैं चलता हूँ और वहां से चला जाता है। दुआंग जब शिन के पास जाता है तो वो देखता है कि शिन के हाथ में डॉग है। शिन बोलता है कि ये तुम्हारा सरप्राइज है और ये क्यूट है ना? दुआंग बोलता है कि हाँ, ये बहुत क्यूट है और वो दोनों उसके साथ खेलने लगते हैं। तो पूछता है कि ये तुमने कितने का लिया है? शिन बोलता है 70,000 का। मैंने ये ली क्योंकि ये बहुत भौंकती नहीं है और बहुत ही फनी फेस बनाती है, बिल्कुल मेरी तरह है। डुआंग कहता है मैं पिघल रहा हूँ, तुम इतनी जेंटल क्यों हो? मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। पर पता है तुम रिच हो, पर उन्हें जोड़ने पर ध्यान दो। मैं कैसे पैसों से तुम्हें स्पॉइल करूँगा? शिन धीरे से कहता है मैंने तुम्हें मुझे स्पॉइल करने को नहीं कहा है। डुआंग पूछता है इसका नाम क्या है? शिन कहता है कुछ सोचा नहीं है। डुआंग कहता है तुम इतनी फ्लफी क्यों हो? शिन कहता है इसका नाम कॉन्फा रखते हैं, ये क्यूट और फ्लफी है। डुआंग कहता है इसे ये नाम अच्छा लगा है। अगर मैं अंकल हूँ तो? डुआंग कहता है मैं भी पापा बनना चाहता हूँ। शिन कहता है तुम्हें कॉन्फा को क्लिनिक ले जाना होगा, उसे सैर पर ले जाना होगा। नहीं। डुआंग शिन को किस करके कहता है इतनी छोटे होकर पापा भी बन गए हो? शिन कहता है मैं तुम्हारी जितना ही बड़ा हूँ। डुआंग कहता है लगता है अब मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। शिन कहता है बकवास मत करो। उसके बाद शिन कॉन्फा को देखता है। डुआंग कहता है आकर सो जाओ। शिन क्यूट से होकर कहता है उसे भी हमारे साथ सुलाते हैं ना, प्लीज ना। डुआंग कहता है अपने बच्चों से भी ज्यादा सोते हो? डुआंग कहता है अगर वो बेड पर सोएगी तो मैं तुम्हें हग नहीं कर पाऊंगा। डुआंग मुंह फुलाकर बैठ जाता है। शिन कहता है जैसे तुम पॉजेसिव हो वैसे मैं भी हूँ। तुमने कहा दुनिया में सिर्फ मैं तुम्हारे लिए हूँ, तो वैसे तुम भी मेरे लिए हो। अगर तुम्हें हग नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? डुआंग कहता है ऐसे कहते रहे तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा और तुम कहीं नहीं जा पाओगे। शिन कहता है तुम्हें देख बहुत प्यार करता हूँ। डुआंग बोलता है मैं भी। शिन बोलता है कि तुम्हें पता है कल लॉय क्रतोंग है। डुआंग बोलता है क्या तुम मेरे साथ लॉय क्रतोंग फ्लोट करोगे? शिन बोलता है हाँ, मैं हर साल तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ। डुआंग बोलता है कि तब तो अच्छा है। डुआंग और शिन कॉलेज में होते हैं।
तभी जैमी और पाई वहां आ जाते हैं और उन्हें टेस्ट करने लगता है। तभी वहां किम और पाई भी आ जाता है और बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ दुआंग चलेंगे। जैमी ये सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, क्यों, क्या इस बार किसी लड़की ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया? तभी पाई बोलता है कि मेरा नाम जैमी है। ये सुनकर शॉक हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उन लोगों ने उसके साथ प्रैंक किया है। तभी उसे सॉरी बोलता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और उन लोगों के पीछे भागने लगता है। वो सब लोग फेस्टिवल में आ जाते हैं तो दुआंग बहुत ज्यादा लवी डवी हो रहे होते हैं। तभी जैमी बोलता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही लवी डवी हो रहे हो। किम बोलता है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि शिन का बॉयफ्रेंड है। पाई बोलता है कि ये दोनों बॉयफ्रेंड ही नहीं बल्कि अब इनकी बेटी भी है और उन लोगों को टेस्ट करने लगता है। तभी शिन किम से बोलता है कि टैम क्यों नहीं आया? किम बोलता है कि वो गुस्सा है शायद इसलिए, पर कोई नहीं, हम उसे मना लेंगे। दुआंग और शिन बोलता है ठीक है, पर चलो हम लॉय क्रतोंग को फ्लोट करते हैं। और वो दोनों फ्लोट कर देता है और एक बेंच पर आकर बैठ जाता है। फिर दुआंग बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है और उसे एक बुक देता है जिस बुक में उसने शिन और अपनी मोमेंट्स को ड्रॉ किया था। शिन उन ड्राइंग्स को देखने लगता है और अपने और शिन के मोमेंट्स को याद करने लगता है। तभी शिन बोलता है कि तुम्हें इसे बनाने में काफी टाइम लगा होगा ना? मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? शिन, सरप्राइज है, फ्रेशर नाइट में पता चलेगा। स्टेज पर सीनियर ऐलान करता है, अब शिन परफॉर्म करेगा। शिन स्टेज पर आ जाता है। अच्छे दोस्त और प्यार मिलेगा। डुआंग, ये सॉन्ग तुम्हारे लिए है। डुआंग सामने खड़ा है, ये सब कुछ सुनता रहता है। शिन गाना गाता है जिसकी बदल गई जब हमारी आंखें मिली। ऐसे कभी फील नहीं किया था। शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम्हारे साथ खुश हूँ। डुआंग सॉन्ग सुनता रहता है। शिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डुआंग भी उदास सा होता है। शिन कहता है, अभी मत रोना जब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आ जाता। शिन भागकर डुआंग के पास जाता है और उसे हाक कर लेता है। शिन कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। डुआंग कहता है, मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तभी दूसरे सिंगर्स गाने लग जाते हैं। शिन और बाकी सब खुशी से नाचते हैं। नाचते हुए डुआंग गिरने लगता है, पर शिन उसे संभाल लेता है और बहुत ही खुश हो जाता है। सभी अपने अलग तरह से नाच रहे होते हैं। शिन कहता है, मुझे भूख लगी है, खाना खाने चलते हैं? डुआंग शिन की ओर हाथ करके कहता है, तो चलते हैं। डुआंग मन में कहता है, मेरे और शिन के बीच कुछ भी नहीं बदला है क्योंकि मैं हर तरह से उसे प्यार करने को तैयार हूँ। शिन डुआंग का हाथ पकड़कर सोचता है, मैं भी तैयार हूँ। वो भागकर वहां से चले जाते हैं। जेमी और मार्विस का सब प्लॉट। जेमी पार्क में खड़ा है। मार्विस आता है, स्माइल मत करो। क्या मैं अब स्माइल भी नहीं कर सकता? तुम क्यूट हो। क्या मैं तुम्हें लिप ग्लॉस टेस्ट करूं? क्या कहा तुमने? वो करीब आते हैं। जेमी शर्माता है। किसी को लाइक करने का मतलब, चाहे तुम उन्हें पाओ या न पाओ, पर पछताओगे नहीं। तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? शायद। तो दोस्तों, ये थी दुआंग विद यू सीरीज की अंतिम भाग की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगले वीडियो को लेकर जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।